दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच गई और कैसे उसने 11 दिन तक अकेले अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में सरवाइव किया। आज से कई साल पहले 1971 में पेरू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जहाज खड़ा हुआ था जिसका नाम फ्लाइट 508 था। इस जहाज को पेंगुइना नामक जगह पर जाना था। इस फ्लाइट के अंदर 91 पैसेंजर सवार थे। इस फ्लाइट में 2 माँ बेटी भी थी, बेटी जूलियन और मारिया जो कि उसकी माँ। ये दोनों माँ बेटी जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थी। ये फ्लाइट पूरी 1 घंटे की थी। इन दोनों माँ बेटी को पता भी चल गया था कि यह प्लेन खराब था और इसमें कभी भी तकनीकी खराबी हो सकती थी। लेकिन बेटी जूलियन को अपने पापा के साथ क्रिसमस मनाना था, इसलिए जूलियन की माँ मारिया उन दोनों का टिकट ले लेती है। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी तो कुछ ही समय बाद अचानक काले बादल छा गए, लेकिन बदकिस्मत से यह बिजली जहाज से टकरा गई। अंदर बैठी सभी लोग चिल्लाने लग गए थे। पूरी विमान में अफरा तफरी मच गई। विमान में रख गया खाना, सामान, सूटकेस सब गिरते नजर आ रहे थे। लोगों को बाहर बिजली चमकती नजर आ रही थी। प्लेन में बैठा हर व्यक्ति बस भगवान को पुकार रहा था। कुछ लोगों को यह एहसास भी होता है कि यह हमारी आखिरी रात है। कुछ पल के बाद गरजती हुई बिजली विमान पर आ गिरती है, जिससे विमान 508 तबाह होकर जलने लगता है, जिससे सारे लोग गिरने लगते हैं। जहाज के नीचे अमेज़न का जंगल था, जिसमें जहाज के जलते टुकड़े और लोगों की लाशें गिरने लगी थी। यह मंजर इतना भयानक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। 17 साल की जूलियन भी इस जहाज से नीचे गिर गई, लेकिन इस लड़की की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। जूलियन को पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अभी भी सीट पर बंधी हुई थी और उसका सिर उसकी एड़ियों पर लटका हुआ था। वो बाहर की खुली हवा में सीट में बंधी हुई थी और धीरे धीरे अमेज़न जंगल की तरफ नीचे जा रही थी। दरअसल विमान क्रैश होने के बाद जूलियन की सीट जहाज से अलग होकर नीचे गिरती है, इसलिए जूलियन अब तक जीवित थी। जूलियन बंधी हुई सीट के साथ अमेज़न के जंगलों में पेड़ की डालियों पर गिरी। सीट बेल्ट के बंधे रहने से उसकी जान बच जाती है। दोस्तों इस प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे गए थे, लेकिन यह 17 साल की बच्ची जो अभी तक जीवित थी। लेकिन इसका कॉलर बोन टूट चुका था और इसके हाथों और टांगों में बहुत चोटें आई थी। आंख भी सूज गई थी, लेकिन राम जी का शुक्रिया है कि यह बच चुकी थी। जब जूलियन को होश आया तो वह अमेज़न के जंगल में बहुत ही अकेली थी। जहाज और पैसेंजर का कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये लोग हवा में ही नीचे गिरकर मर चुके थे। इस 17 साल की लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या करेगी। दोस्तों काफ़ी जगहों पर यह खबर फैल चुकी थी कि फ्लाइट 508 गायब हो चुका है। एयरलाइंस के अधिकारियों को लगा कि पक्का जहाज अब तक तबाह हो चुका होगा। अमेज़न के इस घने जंगल में जहाज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। मृत लोगों की फैमिली हर जगह उनका पता कर रही थी। उन लोगों में जूलियन के पिता भी थे, जो अपनी बेटी जूलियन और पत्नी मारिया को ढूंढ रहे थे। और जूलियन के पिता को यकीन हो गया था कि जिस जहाज में उसकी बेटी और पत्नी सफ़र कर रहे थे वह अमेज़न के जंगल में गिरकर कहीं तबाह हो चुका होगा। उस आदमी की जिंदगी इस खबर के साथ ही रुक गई थी, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसकी बेटी अमेज़न जैसे जंगल में अकेली सरवाइव कर रही है। रेस्क्यू टीम अमेज़न के जंगल में जहाज को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन इस जहाज को ढूंढना मुश्किल काम था। इधर जूलियन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह लड़की चश्मा लगाती थी और इसका चश्मा भी अभी टूट चुका था। इस 17 साल की लड़की को खतरा उन खतरनाक जानवरों और जहरीले कीड़े मकोड़ों से था। यह लड़की जख्मी हो चुकी थी और इसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। जूलियन अपने माता पिता के साथ कैंपिंग किया करती थी, इसलिए उसको जंगल में सरवाइव करने का थोड़ा बहुत अनुभव था। जूलियन अमेज़न जंगल में आगे बढ़ती गई। इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको जहाज में से गिरा हुआ कैंडी का पैकेट मिल जाता है। इसने कैंडी का पैकेट उठाकर अपने पास रख लिया। यह लड़की यह भी जानती थी कि इसे इस जंगल में कोई फल नहीं खाना है, क्योंकि वह फल जहरीला भी हो सकता है। उसको अपने माँ बाप से सरवाइव करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। इस दौरान जूलियन अपनी माँ को ढूंढती रही। जूलियन को कुछ लाशें जंगल में दिखाई पड़ी, लेकिन उसने पास में जाकर देखा तो उसमें वो नहीं थी। यह लड़की लगातार आगे बढ़ती ही रही। जूलियन को पानी की तलाश थी, क्योंकि उसको पता था कि अमेज़न जंगल में पानी के पास कई कबीले रहते हैं जो उसकी मदद करेंगे। इतनी सी उम्र में उसने बेहद समझदारी का काम करा। इसको एक परिंदे की आवाज़ आई, जिसे हॉटसन बर्ड कहते हैं। इसको पता था कि यह परिंदे पानी के आसपास रहते हैं।
जूलियन परिंदे की आवाज को फॉलो करके पानी तक पहुंची। वहां एक दरिया था जहां एनाकोंडा होने का भी डर था। यहाँ मगरमच्छ भी रहते थे। जूलियन का कहना था कि यहाँ उसे कई सारे सांप और मगरमच्छ भी नजर आए थे। 17 साल की ये लड़की अमेज़न जैसे जंगल में 10 दिन अकेली घूमती रही। यह एक ही राह पर चलती रही ताकि इसे अमेज़न में रहने वाले कबीले के लोग मिल सकें। इस दौरान कई बार जंगल में खतरनाक बारिश भी हुई। ये किसी पेड़ के नीचे पनाह लेकर बस जाती थी। आखिरकार 10 दिन बीतने के बाद इसको जंगल में कुछ हट्स बने दिखने लगते हैं। जूलियन इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसके पास पहुंचकर ही वो बेहोश हो गई थी। जूलियन को होश आया तो उसके इर्द गिर्द अमेज़न जंगल में रहने वाले कबीले के कुछ लोग थे। इन लोगों को लगा कि जूलियन इस दरिया से निकली हुई जल परी या दूसरी दुनिया के इंसान है। जूलियन ने स्पेनिश भाषा में इन कबीले वालों को अपनी सारी सच्चाई बताई। उनमें से कुछ लोग जो कि स्पेनिश भाषा जानते थे, इन्होंने जूलियन की काफी मदद की। इन्होंने जूलियन को खाना खिलाया और उसकी मरहमों पर पट्टी लगाई। ये लोग अमेज़न जंगल में मौजूद एक कैंप में ले गए। इस कैंप से जूलियन के घर फोन लगाया और फोन उसके पापा ने उठाया। जूलियन के पापा ने जब जूलियन से बात की तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस आदमी को यह खबर सुनकर बड़ा अजीब लगा कि एक तो प्लेन क्रैश हुआ, ऊपर से 10,000 फीट से उसकी बेटी नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद भी वो बच गई, वो भी अमेज़न जैसे जंगलों में, जो कि बहुत ही खतरनाक था। बहुत जल्द उसकी बदकिस्मत जहाज को भी ढूंढ लिया गया जिसके सारे मुसाफिर मर चुके थे और इसमें जूलियन की माँ भी शामिल थी। इसी बीच जूलियन की यह सच्ची घटना यहाँ पर खत्म होती है। जूलियन अब लगभग 69 साल की हो चुकी है और जर्मनी में रहती है, जिसने अपनी किताब भी लिखी है। जूलियन की कहानी पर 2 फिल्म्स भी बन चुकी है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल आदि माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दीजिएगा।